अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, एक और दिन का आगाज़, और बल्कि देखिए ना, मुबारक महीना माशाल्लाह से अब शुरू हो चुका है। ज़िलहज का महीना है और सब इंतज़ार कर रहे हैं ईद का भी, और स्पेशली बच्चे तो इंतज़ार करते हैं बकरों का कि बकरे आएंगे घर पर और उनको जो है उनके साथ खेलेंगे। और फिर एक बार पता है ईद का दिन आता है, ईद के दिन तो कुर्बानी का दिन होता ही है, और ये सब बच्चों को पहले से ही बता दिया जाता है कि देखिए आप जानवरों से प्यार तो कर रहे हैं लेकिन इनसे जो है बिछड़ना भी है और फिर बाद में उनका गोश्त भी खाना है। खैर, बच्चे बाज़ बार बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं इस मामले में कि वो ये सोचते हैं कि भाई हम ये गोश्त नहीं खाएंगे क्योंकि ये तो इस बकरे से बड़ा प्यार करते थे। बड़े हमारे भी दोस्त ऐसे थे, हम शायद खुद भी बचपन में ऐसे ही होंगे। लेकिन ये है कि बच्चों को भी इस बात को बताना चाहिए कि बच्चे आप खेलो ज़रूर, लेकिन ये कि कुर्बानी होगी और उसका गोश्त खाना भी होगा। ये तो मुसलमानों का एक त्यौहार ऐसा है जो हमें मनाना इसको ज़रूरी और इस तरीके से ही मनाना है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है माशाल्लाह हज की, और बहुत सारे हमारे बहन भाई हाजी जो है वो इस वक्त मक्का पहुँच चुके होंगे और वहाँ पर इस वक्त जो है इबादत चल रही होंगी। और ये आप देखिए, महीना इतना मुबारक महीना है, इसमें तो जितनी दुआएं की जाएं हमें वो भी कम है। बल्कि हमारे जितने भी बहन भाई वहाँ इस वक्त मौजूद है जो जा रहे थे, मेरे दोस्तों में से कितने सारे दोस्त इस वक्त और हमारे कुलीग्स और बहुत सारे लोग माशाल्लाह से हज पर इस दफ़ा, मतलब मेरे तो पर्सनली जानने वाले काफ़ी गए हुए हैं। और सबकी दुआएं लेना बड़ा ज़रूरी है। जाने से पहले बड़ा अच्छा लगता है कि सबकी दुआएं लेते हुए जाएं और वहाँ पर जाकर सब आपको जो अच्छे तरीके से याद करें और आपके लिए दुआ करें। और आज के इस महीने में आप ये देखिएगा कि ईद भी आएगी। जब ईद आएगी, ईद से पहले की बहुत सारी तैयारियां होती हैं जहाँ पर ख़वातीन अपनी अलग तरीके से तैयारी कर रही होती हैं, मर्द हजरात अलग तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं। मर्दों की तैयारी मेन तो बकरा होता है और ख़वातीन की तैयारी मेन कि कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाना है, ये होता है। ये बकरा ईद की एक बड़ी खासियत है। लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस मुबारक महीने में हमें एक तो इबादत अपनी बढ़ा देनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो एक तो इबादत हम जो है एक प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। और ये इबादत जो है ये आप देखिएगा कि जिस वक्त गोश्त की तकसीम की बात आती है और लोगों से अच्छे रवैये की बात आती है, स्पेशली ईद के दिन पे आप किसी को भी ना भूलें। देखिए, हज का मेन मकसद जो है वो यकजहती, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना भी होता है। देखिए, इबादत साथ साथ चल रही होती है, साथ साथ एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ भी रहना है। और इसी यूनिटी को, इसी यकजहती को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने अपने ममालिक में भी जितनी भी मुसलमान कौम है, अपने जिस मुल्क में भी है, वहाँ पर यूनिटी के साथ रहे, बल्कि इंसानियत के साथ, यूनिटी के साथ रहे, सारी इंसानियत को एक साथ लेकर चले। सॉरी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है लेकिन ये कि इट्स ओके। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। शुजात भाई, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है ना? बस सही है, ठीक है, फिर बात समझ आ जानी चाहिए। मैं तो सोची थी दिन ब दिन गला ठीक होता जाएगा और बैठता चला जा रहा है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। एक टाइम आता शायद, ये सब पर इस वक्त ये वाला वक्त आया हुआ है। नो वरीज, ईद से पहले सही हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बड़ा दिल करता है गोश्त वाली चीज़ें खाएं और काफ़ी सारे मुर्ग मुसल्लम खाएं। खैर, ये तो खाना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको इस हफ्ते में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि अगर आप मुर्ग मुसल्लम भी खा रहे हैं तो उसको आपने किसी तरह से कंट्रोल करना है। तो खैर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आज का शो हम आगाज़ ही करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के मुबारक महीने के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो अभी हमारी मुलाकात होगी रूबी बाजी से, तो हम हमारे साथ हैं। उसके बाद हमारे और भी गेस्ट आएंगे जो हम इस महीने के हवाले से और ईद के हवाले से बात करेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जिस तरह आपको ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि आज हम ज़िलहज के हवाले से बात करेंगे और हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से ही है। देखिए, मुबारक महीना शुरू हो चुका है। लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता इसकी कितनी अहमियत फजीलत है और कौन कौन सी इबादत इस महीने में करनी चाहिए। तो आज हम इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर रूबी बाजी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका तशरीफ लाने का कि ज़िलहज का माशाल्लाह से इतना मुबारक महीना है। लोगों को अक्सर इसकी अहमियत का नहीं पता होता। हम लोग तैयारियों में तो होते हैं इसकी, लेकिन इसकी क्या अहमियत है, पहले तो इसी हवाले से बात करेंगे। जी, इसमें तो बल्कि मुबारक भी देनी चाहिए ना कि ज़िलहज का चांद के बाद मुबारक देनी चाहिए कि मुबारक हो, ज़िलहज का इतना मुबारक महीना है, फिर इसमें ईद भी है। तो इसके हवाले से हम देख लेते हैं नाज़िया कि एक तो इसकी फजीलत हमें पता चलती है कि रमज़ान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महीना वो ज़िलहज का महीना है, हुर्मत वाले महीनों में से भी है। जी जी। फिर आप देखिए कि इसके जो फर्स्ट 10 डेज हैं उसमें जो भी नेकी के काम किए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। और हमें इसकी दलील कहाँ से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, दीन की बात दलील के बगैर नहीं होनी चाहिए। तो दलील हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र व लयालिन अश्र, कि कसम है फजर की और 10 रातों की। और बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि 10 रातों से मुराद जो है वो ज़िलहज की 10 दिन हैं। और हदीस में हमें पता चलता है कि इन दिनों में किए गए अमाल जो हैं वो अल्लाह को बहुत महबूब हैं। हदीस ही के अल्फाज में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जो इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला हो अल्लाह के नज़दीक, और ना ही किसी दिन में किया गया अमल जो है वो इन 10 दिन में किए जाने वाले आमाल से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। तो आप सोचिए, इतना ज़्यादा प्रेशियस दिन है और इतने कीमती दिन है, लेकिन वही आप वाली बात कि हमारी सोसाइटी में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। इब्ने अब्बास जो है वो कहते हैं इन दिनों को अफजलुल अय्याम दुनिया, यानी दुनिया के अफजल तरीन दिन। जिस तरह आप देखिए ना कि रमजान के आखिरी अशरे की रातों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिल्कुल इसी तरह ज़िलहज के जो 10 दिन हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत हमें पता चलती है। तो इस हवाले से भी फिर यह है कि हमें अब चूंकि पता चल गया, हम थोड़ा सा टारगेट बना लें कि इन 10 दिनों में आज जैसे तीसरी ज़िलहज है, 3rd ज़िलहज है, तो आखिरी 10 यानी आगे के 10 तारीख तक हम अच्छे अमल करें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करें। तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि जी नेकी किस तरह से कमाएं, नेकी कमाना जो है वो क्या है, स्पेशली इन दिनों में। तो वो भी जानना बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि जब तक बच्चों को भी बताया नहीं जाता ना कि बेटा ये नेकी का काम है, ये बदी का काम है, ये से आप पास रहे, बदी के काम से दूर है, ताकि जहन तक एक बात जा तो सके। बिल्कुल। तो ये भी जानना जरूरी कि नेकी आखिर किस तरह से की जाए। इसमें आप देखिए कि जैसे अब इन दिनों में जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए तो अफजल इबादत जो है वो हज है। जैसे ही सफर शुरू होता है नेकियां लिखी जाने शुरू हो जाती हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जो पीछे रहने वाले हैं वो भी महरूम नहीं हैं, और वो अगर इन 10 दिनों से फायदा उठा लें नेकियां कमाने में तो वो भी बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। अगर हम इसका थोड़ा सा मोटो रख लेना कि अफजल तरीन दिनों में अफजल तरीन आमाल, तो इसको अगर हम फोकस करें, और इसमें जो सबसे ज्यादा अहमियत है वो तकबीरात की है, तकबीरात पढ़ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। और हमें मिलता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों जो थे ये इन दिनों में कसरत से तकबीरात पढ़ते थे, बाजारों में निकल जाते थे और ऊंची ऊंची आवाज में तकबीरात पढ़ते थे। तो एक यूं लगता है ना कि जैसे पूरा जोर और शोर था। आप सोचें, थोड़ा इमेजिन करें कि कैसे गूंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नेकी की फिजा बन जाती है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर तकबीर बता दें कि क्या पढ़ना होगा। जी, ये है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर पढ़े और ऊंचा ऊंचा पढ़े। ये देखिए हमारे लिए, और आप देखिए वाकई जिस वक्त जो उम्रे पे जाते हैं ना उनको बड़ा एहसास होता है इस चीज का। वहां पर जब आई थिंक तकबीर ही ज्यादातर पढ़ी जाती है और ऊंचा ऊंचा जब पढ़ रहे होते हैं वहां पर, तो इतना अच्छा महसूस होता है। अब ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग को वैसे बड़ी सारी चीजें याद आ रही होती है, जहाँ पर अच्छी नेकी का काम होता है
वहाँ पे अक्सर भूल जाते, तो ये भी याद रखें, स्पेशली लड़के बहुत सारे और नारे लगा रहे होते हैं। अगर आप तकबीर पढ़ेंगे तो आप देखिए कितनी बरकतें नाजिल होंगी। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं, साथ साथ SMS के हवाले से भी बताते हैं कि आप बड़ा आसान तरीका आप हमें SMS कर सकते हैं, और आज के टॉपिक के हवाले से भी आप बात कीजिए, जिलहज के महीने के हवाले से बात कीजिए। हमारे साथ माविश से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। माविश कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे रूबी बाजी से सवाल करना था। जी जी कीजिएगा। जी मैं ठीक हूँ जी, मुझे रूबी बाजी से सवाल करना था। जी जी जरूर, आप कीजिए सलाम। मुझे ये पूछा था कि इन 10 दिनों की सबसे अफजल इबादत कौन सी है? जी बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है। इसी पे अभी हम बात कर रहे थे। जो अफजल इबादत है वो तस्बीहात है, जिक्र है, और जैसे तकबीरात पढ़ने की बात है। और अभी हमने बात की कि ऊंची ऊंची आवाज में भी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा आप देखें कि जैसे अगर बाज़ औक़ात आप ड्राइव कर रहे हैं या किचन में कोई काम कर रहे हैं, या अगर उस वक्त पढ़ नहीं सकते तो आप कोई कैसेट पे प्ले कर दें, या अब तो इंटरनेट के जरिए आप यूट्यूब से हरम की तकबीरात को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सुने और उसको लगा दें। और खुसूसन सुबह के वक्त नाज़िया, ये इतना अच्छा लगता है और इतनी अच्छी एक बात है कि जो चीज आप सुबह के वक्त सुन लेते हैं ना, तो वो सारा दिन आपके जहन में रहती है। तो अगर आप सुबह के वक्त तकबीरात सुनेंगे और उसको लगाएंगे तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो सारा दिन आपके साथ रहेंगे, और आप अनकॉन्शियसली भी उसको पढ़ते रहेंगे, तो इसका ये और अजर भी कमाते रहेंगे। और अजर भी। अब ये कि खवातीन के लिए भी जिस तरह कि आपने जैसा बड़ा अच्छा बताया है कि आप काम भी कर रहे हैं, कामकाज भी साथ साथ करते रहें, साथ साथ जो है तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है कोई मसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मतलब कोई ऐसी कंसंट्रेशन भी आपका बल्कि बढ़ जाएगा और ज्यादा काम में, और बेहतरी होने लग जाएगी, बेहतरी होगी और सवाब भी होगा। देखें, आप अपने दुनिया का काम भी कर रहे हैं और आपकी जबान जिक्र भी करती जा रही है साथ साथ। तो इनमें ये जो अभी इन्होंने महविश ने सवाल किया था कि इसमें और अफजल तरीन इबादत के हवाले से, इसी बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम मिसेस जावेद से भी बात कर रहे थे पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। जी जी नाजिया, मैं पूछ रही हूँ कि जो आपकी मस्जिद स्कॉलर बैठी हुई है कि जो लोग एक बात आज करते हैं दूसरे दिन मुकर जाते, जैसे देखिए कल परवेज रशीद साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज बजाय इस्तीफा देने के मकरू शक्ल निकाल के और बयान दे रहे हैं। तो जो लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ, जमहूरियत के नाम पे बादशाहियत चला रहे हैं, आज बेटी तो आज नवाजा, तो आज भतीजा, तो आज चाचा, तो आज, तो ये जमहूरियत के नाम पे बादशाहियत चलाना, कल एक बयान देना, अब उसके मुताबिक तो आज इस्तीफा पेश करना चाहिए, बजाय टीवी पे आके दोबारा कोई और बयान। टीवी पे तो ऐसी, तभी तो लोगों को इसके चेहरों से नफरत होगी, कहते कुछ है करते कुछ है। हिपोक्रेसी की बेसिकली बात है। इसका जरा बताएं कि जो बात करके मुकर जाते हैं, जुबान से मुकरते हैं, इस्लाम में उन लोगों को क्या कहा जा सकता है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, इसमें नाज़ी एक तो ये है कि हम चूंकि हमारा ये एक रिलीजियस प्रोग्राम है और इस तरह से इस हवाले से हम पॉलिटिक्स वगैरह पे तो हम कोई कमेंट्स वगैरह नहीं देते इसमें। लेकिन जैसे एक बात ये हो जाती है कि जैसे इंसान अगर कोई बात करता है और फिर उसको नहीं पूरा करता, तो उस हवाले से हमारा दीन हमें क्या कहता है। जी। तो इसमें यह है कि जो वादे इंसान करे उसको पूरा करना चाहिए, और इसी तरह जो बात करे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बहुत वाज़े तौर पर कहते हैं कि ए ईमान वालों, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो जो बात एक दफा कह दी जाए फिर वो मतलब वादे के साथ साथ जबान से जो चीज किसी के लिए कह दी जाए वो भी करना जरूरी, वरना पहले से मना कर दे, नहीं कर सकते दूसरों को, ये तो फिर धोखा देने की बात होती है। सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि जबान से कोई भी अदायगी की जाए उसका भी आपने ख्याल रखना है, वो भी हमारा। जी, आजकल आप देखिए खसूसन जो आजकल के दिन हैं, तो इस हवाले से भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। बिल्कुल जी। हम यहीं पर ही भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम अगेन अपने आज के टॉपिक के हवाले से भी आएंगे और जिलहज की बात कर रहे हैं। इसके शुरू के 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जिल हज के मुबारक महीने के हवाले से, और स्पेशली जो शुरू के 10 दिन और देखिए शुरू हो चुके हैं, ये इनकी कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत और उनमें कितनी इबादत करनी चाहिए और लोगों के साथ किस तरह से नेक सलूक करना चाहिए। यही वो दिन होते हैं जिससे हमें आदत पड़ती है कि हम आगे की ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजारें। और हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर। एक सवाल आया है रूबी बाजी, ये आया है SMS, और SMS में मैं पूछती हूँ कि इन्होंने पूछा कि मूसा फ्रॉम कोयटा कि क्या 10 दिनों में रोजे रख सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कि इन 10 दिनों में जो है वो रोजे भी रखने चाहिए और रखे जा सकते हैं। नफली रोजों की बहुत ज्यादा सवाब और अजर भी है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई रोजे अगर मिस हो जाते हैं, लेट से किसी वजह से, बीमारी की वजह से इंसान नहीं रख पाता, तो उन रोजों को जो है उनकी कज़ा भी इन दिनों में अगर रखें तो आम दिनों की बनिस्बत जो है वो ज्यादा अजर सवाब ज्यादा। और खास तौर पर आप देखिए कि वैसे रोजे रखना जो है वो बहुत अजर का बायस है, लेकिन खुसूसन अरफा का जो रोजा है, 9 जिल हज का रोजा, वो इतना इम्पोर्टेंट है, अफसल तरीन रोजा है। और उसका फायदा क्या होता है, 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं इंसान के, एक गुज़श्ता साल और एक आने वाले साल के। तो ये दो बहुत ज्यादा फायदा है। और हमारे साथ कॉलर भी है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ आपका नाम बताइएगा और सवाल भी बताइएगा। कमल बात कर रही हूँ, नाजिया। कमल जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाजिया, रूबी बाजी से मुझे ये पूछना था कि जैसे हमें अवेयरनेस तो है इन 10 डेज की कि इसमें हमें तकदीरात पढ़नी है, रोजे रखने, तो इसमें रूबी बाजी थोड़ा सा अगर हमें पॉइंटर्स के उसमें बता दें कि और ऐसे काम जो हम मिस आउट कर देते हैं, कि पॉइंटर्स के उसमें बता दें कि इन 10 जिल हज में ऐसे और कौन से काम हैं जो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए हो, कि कि ये चीजें जो हम मे बी मिस आउट कर रहे हो, और कोई हदीस से इस तरह से क्या साबित है कि इनकी, जैसे अभी रूबी बाजी ने रोजों का बताया, तो तस्बीहात और तकबीरात जब हम पढ़ते हैं तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से बरकतें हमारी लाइफ में आती हैं, तो मोटिवेशन मिलती है, तो हम फिर उस ट्रैक पे आ जाते हैं और इजी होता है हमारे लिए अमल करना। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच कमल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसी हवाले से भी सवाल का जवाब भी सुन लेते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, इसमें यह है कि 2-3 जैसे आ रहे हैं मुख्तलिफ चीजें हैं। जी। तो एक तो इसमें यह है कि करने के काम और क्या है। तो करने के काम इसमें जो है अशरा जिल हज में वो एक तो ये है कि आप देखिए कि नमाजें हैं, रोजे हैं, सदकात है, फिर इसी तरह जो हम कुर्बानी करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। और इसमें जैसे हम मोटो बना रहे हैं कि अफजल तरीन दिनों में अफजल तरीन काम, तो अगर हम नमाज को देखें तो अफजल नमाज कौन सी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज जो है वो 27 गुना ज्यादा अजर रखती है अकेले नमाज पढ़ने से। तो एक तो ये हो गया। फिर इसी तरह आप देखिए कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना, यानी पहले जैसी वक्त हुआ उस वक्त नमाज पढ़ ली जाए, तो वो अफसल तरीन नमाज है। फिर आप देखिए कि नवाफिल है, कि नवाफिल से इंसान अल्लाह के करीब आता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि मैं उस शख्स का हाथ बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ, यानी वो सारे बॉडी पार्ट से अल्लाह की मर्जी के काम लेता है। फिर अफसल तरीन नमाज फर्ज के बाद कौन सी है? रात की नमाज, यानी तहज्जुद की नमाज। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं, कबूलियत का वक्त होता है, इंसान जो मांगता है अल्लाह ताला अता करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अफसल तरीन नमाज में आ जाती हैं। फिर ऐसी नमाज जिसमें लंबा क़याम किया जाए, तो ये तो हो गया। अब हम इसमें अपना कोई सा भी सब चीजें करना तो मुश्किल होता है, कोई एक टारगेट सेट करें कि इन 10 दिनों में मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूंगी, या इन 10 दिनों में मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी, फौरन बाद नमाज। तो ये नमाज का टारगेट हो गया। फिर इसी तरह आप देखिए कि रोजा जो है उसमें फिर जैसे मैंने अभी बताया कि अरफा का रोजा जो है अफजल तरीन है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी दिनों में अगर रोजे रखेंगे तो उसका अजर और सवाब बाकी दिनों की बनिस्बत ज्यादा होगा। फिर आप देखें सदका खैरात आ जाता है। सदके में जो सबसे बहुत प्यारी चीज आती है वो ये कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज में से आप थोड़ा सा कुछ दें, यानी जिससे इंसान को बहुत मोहब्बत होती है ना, तो वो उसमें से कुछ निकालें। फिर इसी तरह एक हदीस में भी आता है कि वो हदिया जो अपने भाई के लिए तुम कोई भी वो हदिया जो तुम अपने भाई के ऊपर खर्च करो। अब इसमें यानी जरूरत पूरी करना है किसी की भी। और इसमें एक हदीस में आता है कि अफजल अमल वो है कि जो किसी मोमिन को खुश करे और तुम अपने भाई का सतर ढांक दो, यानी उसकी जरूरत पूरी करना। यानी किसी को अगर कर्ज की जरूरत है कर्ज दे दिया,
कोई ऐसे हैं कि जो अपना रेंट नहीं पे कर पाते या बच्चों की फीस नहीं पे कर पाते, तो उनको दे देना जो है ये अफसल तरीन सदका है। ऐसे लोग जो जिनका आपको मालूम है कि वो इस वक्त परेशानी में है या वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सबसे पहले मदद कीजिए। बिल्कुल। अक्सर लोग ना रिश्तेदारों को भी इग्नोर कर देते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो रिश्तेदारों को सोचना देखना चाहिए, क्योंकि और वो ये समझते हैं कि नहीं इनको ये तो हमारे घर के, शायद इनको देने से सवाब नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखें कि खुसूसन हदीस में आता है कि उस रिश्तेदार को देना अफसल तरीन है कि जो आपसे छुप के आपके पीठ पीछे आपसे बुग़्ज़ रखता है, उसको देना। इसी तरह घर में अपने सबसे वो दीनार अफसल है जो अपने घर वालों पे खर्च किया जाए, यानी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाए, उनको अच्छा एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाने के लिए खर्च किया जाए। ये सारी चीजें जो है ये अफसल तरीन सदके में आ जाती है। हमारे से एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया कैसी है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे स्कॉलर से एक क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी ये जिलहज का महीना है ना, तो मैं हर साल मतलब काफी अर्सा हो गया कोशिश करते हुए उम्रे पे जाने की और हज पे। जाहिर है अभी भी उन्होंने यही बोला कि बुलावा आता है, तो कैसे आएगा बुलावा? कोशिश करती हूँ कि मदद भी करूँ, सबको अल्लाह के अहकामात पे अमल भी करूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो आप बताएंगे मैं क्या पढ़ूँ कि अल्लाह बस उम्रे और हज पे बुला ले? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी नियत है, बिल्कुल नहीं, आप इस पे रोना नहीं, बल्कि आप अल्लाह से और दुआ करो, बल्कि इस पे इंशाल्लाह अल्लाह देखे। एक वक्त आता है इंसान की नियत होती है, पता नहीं कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसपे शायद ये सब इम्तिहानात का एक वक्त होता है, इस पे टेंशन नहीं लेने के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो और कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर बुलाएगा। और अल्लाह इंसान के अंदर जब तड़प और नियत और खुलूस होता है तो जरूर अल्लाह बुलाता है, लेकिन अल्लाह ताला का हर चीज के लिए वक्त होता है। हो सकता है कि अभी वो वक्त आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो जाने का, तो जब आपके लिए बेहतरीन वक्त होगा उस वक्त अल्लाह ताला इंशाल्लाह बुला लेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने पता नहीं 6 साल तक इंतजार किया था और मुझे मौका नहीं मिल रहा था। ये नहीं कि मतलब वीजा नहीं लगा या कुछ ऐसी चीज हुई हो, फिर महरम ढूंढना भी जरूरत है, फिर वो जो है उसकी वजह से इतना टाइम लगा। लेकिन जब वक्त वो आया ना, मैंने कहा नहीं ये कितना ये सही वक्त था। हम किसी चीज की बहुत जल्दी में तलब कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो चीज हमारे सामने अपने वक्त पर आती है ना, अपने एहसास होता है कि ये टाइम तो अच्छा था, हम क्या मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या अच्छा टाइम दे दिया। बिल्कुल, और वो इतनी जल्दी सारी चीजें होने लगती हैं कि इंसान को फिर पता भी नहीं चलता। तो इसमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर बुलाएगा। इतनी तड़प है इंशाल्लाह। ये जो देखिए महीना है, हमें इस पे जिस तरह अभी दुआ का वक्त है, दुआ का टाइम है, जितनी दुआएं करें अच्छा है। और कई ऐसी दुआएं भी होती हैं जो अपने एक वक्त पर आके पूरी होती हैं, वो हमें समझ नहीं आती कई चीजें। हम ये सोच रहे होते हैं, अपनी मर्जी से सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए और अच्छे लोगों के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर ही सोचेगा ना। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह वो एक और क्वेश्चन जो था, जो तस्बीहात के हवाले से था, तो हम उसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि तस्बीहात में आप देखिए कि बहुत सारी तस्बीहात हैं जो इन दिनों में पढ़नी चाहिए और उनका फ़ायदा सबसे पहले ये होता है कि इंसान की उम्र में इजाफा होता है और उम्र में बरकत हो जाती है। एक मरतबा हजरत अबू जी, अच्छा मैं सॉरी टू कट यू बीच में से, क्योंकि हमारी कॉलर बाहर से हैं, तो मैंने कहा उनकी कॉल ले ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिया, आपका शो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। मेरी फेवरेट होस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया, जी आपका शो बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत रेगुलरली देखती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दें। हुमैरा फ्रॉम जद्दा। फ्रॉम जद्दा। बहुत आपसे बात करके खुशी हुई है। आप आज के टॉपिक के बारे से भी कुछ कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे अच्छी लग रही है ये जो बात कर रही है, लेकिन अभी अफजल नमाज की बात हो रही थी। जी तो मैं ये उसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी यहाँ दर्स वगैरह पे जाते हैं और यहाँ इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। अच्छा जी, बहुत अच्छे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अफजल नमाज है उसमें एक चीज और ऐड कर लें, मतलब व्यूअर्स के लिए आपके, कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो, यानी हम नमाज के बाद तस्बीहात का जरूर एहतमाम करें। कुछ यही बात थी ना बजने की देर तक, जितनी देर तक नमाज पढ़े, मतलब ये नहीं, मतलब नमाज तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद जितना हम जिक्र करते हैं, जो तस्बीहात होती हैं, उसका भी खास एहतमाम किया जाए, तो उसको अफजल जिक्र कहा गया। इसी तरह हज है या नमाज, जो रोजे हैं,
उनमें भी हमें अफजल जिक्र करना चाहिए। बहुत आपने अच्छी बात की। हाथ का खास एहतमाम करें इन दिनों में। जी जी, मतलब बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा बता ही रही हैं। जी जी जी। और सबसे बढ़कर ये कि इन दिनों की जो फजीलत है उसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। खुसूसन जो तीसरा पहर है, मेरे ख्याल से वो बताएंगे 9 ज़िलहज को कि तीसरे पहर में जो 4 या 5 तस्बीहात है उनका जरूर एहतमाम करें। ठीक है। मैं सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा किया। और जो खवातीन खुसूसन इन दिनों में नहीं पढ़ सकती हैं उनके लिए ये है कि वो इन दिनों में जरूर तस्बीहात का तो एहतमाम करें। बिल्कुल। अगर वो, और हर रोजा जो है वो पहली तारीख से आज तक के जो रोजे वो 1 साल के रोजों का सवाब है, और जो 9 का ज़िलहज का रोजा है उसके 2 साल का सवाब है। बिल्कुल, अभी हमने यही इस हवाले से भी बात की थी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी अपना इनपुट दिया, और ये कि आपके जरिए भी लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। देखिए ना, हर घर पर माशाल्लाह से लोग नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर ये चीज़ होती है कि जल्दी की वजह से जल्दी नमाज भी पढ़ ली जाती है। लेकिन ये है कि अपनी तस्बीहात भी, अगर ये जो इन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है। ये हदीस में भी आता है कि आपसे पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे अफजल नमाज किसकी है, तो आपने फरमाया कि जो उसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करे। फिर पूछा गया कि सबसे अफजल रोजा किसका है, तो आपने फरमाया जो उसमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करे। इसी तरह जिहाद और बाकी इबादत की भी बात थी। तो वाकई जो जिक्र है वो किसी भी इबादत के अजर को ज्यादा बढ़ा देता है। और माशाल्लाह से वाकई ये महीना हमें जिनको नसीब होता है उसको तो पूरा अवेल करना चाहिए इस टाइम को। बिल्कुल। जी, मजीद हम जो तस्बीहात की बात कर रहे थे, तो उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक मरतबा दरख्त लगा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे और आपने पूछा कि अबू हुरैरा तुम क्या कर रहे हो, यानी दरख्त लगा रहे हो? तो वो कहने लगा जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर दरख्त ना बताऊं, यानी जो अजर के लिहाज से। फिर आपने फरमाया पढ़ा करो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर ये मजीद फरमाया कि इसमें हर कलमे के बदले में जन्नत में एक दरख्त तुम्हारे लिए लगेगा, यानी इतना अजर और सवाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज के मौके पर जब तशरीफ लेके गए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहिएगा और उनको कहें कि जन्नत की मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी है, उसका पानी बहुत मीठा है, उसकी ज़मीन बहुत हमवार है, और उसके दरख्त सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये हैं। तो आप सोचें कि यूं समझिए कि हर एक को एक प्लॉट अलॉट हो चुका है जन्नत में। हम दुनिया में कितने प्लॉट्स के पीछे भागते हैं कि अच्छी जगह प्लॉट मिल जाए, अच्छी जगह घर बन जाए, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हम सब का एक प्लॉट अलॉट हो चुका है जन्नत में। अब उसको हमने कैसे सब्ज बनाना है, कैसे उसको खूबसूरत बनाना है, वो ये तस्बीहात हैं। जब हम ये पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी जन्नत खूबसूरत होती चली जाती है। तो लेकिन हम देखें कि वही वाली बात है जो अभी कॉलर भी ये कह रही थी कि हम बहुत कम जिक्र करते हैं ना। इसी तरह एक सहाबिया जो थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तहलील, तस्बीह और तकबीर पढ़ा करो और उंगलियों के ऊपर गिना करो। अच्छा जी, तो आपने फिर फरमाया कि इसलिए क्योंकि कयामत के दिन ये तुम्हें यानी तुम्हारी गवाही देंगे। यानी आप देखें ना कि कयामत के दिन इंसान की जबान बंद हो जाएगी और क्या होगा, हाथ बोलेंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके यानी हमसे उनके हाथ कलाम करेंगे। अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाते हैं। तो उस वक्त हाथ का कौन सा पोर्शन होगा जो बोलेगा, ये उंगलियां होंगी जो गवाही देंगी। तो इतना अजर और सवाब है इसका। फिर इसी तरह आप देखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो इतना बेहतरीन जिक्र है कि जिसमें हदीस में पता चलता है कि 7 आसमान और 7 जमीन एक पलड़े में रखे जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो है वो झुक जाएगा। बिल्कुल इतना अजर। अच्छा, हम यहीं पर भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद मिलते हैं। आप SMS भी हमें कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सवाल आप हमें कॉल कीजिएगा, पर छोटे से ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में मैं कुछ SMS भी पढ़ रही थी और अभी बात हो रही थी कलमे की, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं और फिर मैं और भी SMS है वो भी पढ़ूंगी साथ साथ। अगर आपका भी कोई SMS हो तो आप हमें ज़रूर कीजिएगा। जी, तो कलमे की जैसे हम बात कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह के इतना ज़्यादा है कि वो पलड़ा जो है वो झुक जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात होंगे। और इसमें एक और चीज़ जो इसका फ़ायदा है वो ये है
कि कोई भी गम हो, परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई खौफ हो, तो ऐसे मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जो है वो उस परेशानी को दूर कर देता है। बजाय इंसान के रोता रहे, परेशान होता रहे, दुख मनाता रहे, इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र करे तो अल्लाह ताला मदद जरूर फरमाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ शजीर जी। कैसी हैं आप नाजिया? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? जी आपका शो, मुझे आपका शो बहुत पसंद है और आप भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की, इसलिए मैं एक्साइटेड हो रही हूँ ना, इसलिए। सो स्वीट, मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैंने शजील पहली दफा नाम सुना था। हाँ जी, और ये कॉलर है ये भी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं रिलेटेड। जी जी बेटा, और आप मैं ये पूछूंगी कि वो जो रोजों के बारे में बता रही थी और ये रोजा जो फजीलत है और क्या क्या करना चाहिए इन्होंने रमजान में भी हमारे साथ मौजूद थी, इसका मतलब आप सारे शो देखती रही हो। जी जी जी, तो अभी कोई सवाल करोगे? जी, मैं ये सवाल ये करना चाहती थी ना कि रोजे से मुताबिक। अच्छा, रोजों के मुताबिक, ठीक है। ये जिलहज के जो 10 दिन के रोजे हैं? जी जी, 10 दिन के रोजे। चले, सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी, इनका भी सवाल वही रोजे के वही वो है कि जैसे 10 दिन में रोजे जो है वो रखने बहुत सवाब है, बहुत अजर है। और इसके साथ ये है कि अगर आप कज़ा की नियत से भी रख लेते हैं तो उसका भी अजर और सवाब जो है वो ज्यादा होगा। जिनके रोजे कज़ा हो जाते हैं तो वो भी इन 10 दिनों में अपने पूरे कर लें। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा सा आएंगे, अगर कलमे की बात मुकम्मल होगी तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्पेशली हम फजीलत के बारे में जानते हैं इन 10 दिनों की, और इसकी हिकमत क्या है इसकी? जी, आप देखिए कि ये जो 10 दिन है इनकी फजीलत और इतनी इम्पोर्टेंस की वजह से अगर हम हिकमत देखें तो हिकमत ये है कि जितनी भी पूरे साल की इबादत है मुसलमानों की, वो सब एक इस 10 दिनों में जमा हो जाती हैं, जिसमें नमाज भी है, इसमें रोज़ा भी है, फिर सदका खैरात भी है, कुर्बानी भी है, हज भी है, ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप देखिए कि बाकी हम सारी इबादत कर लेते हैं लेकिन हज नहीं हम कर सकते, लेकिन इन 10 दिनों में हज जो है वो भी आ जाता है। तो इस हवाले से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। फिर आप देखें कि नमाजें हैं और बाकी नवाफिल हैं, उसके अलावा उनको पढ़ना चाहिए। तो आप देखें जब इतनी खैर कसीर मिल रही हो तो उस वजह से तकबीरात का पढ़ना जो है वो बहुत अहम है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, सोबिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है नाजिया, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, सबसे पहले तो मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि आपकी आवाज खराब हुई है। हाँ, मैं आपको सिर्फ अभी मतलब कि अभी अगर आपने अपनी आवाज थोड़ी फ्लुएंट करनी है तो आप जो कच्ची सौंफ होती है ना, हाँ, उसमें 1 या 2 इलायची, अगर आप इलायची ज्यादा पसंद करती है तो 2 भी ले सकती है, वरना अगर नहीं करती तो 1 इलायची और सौंफ, उसको आप यूज कर लें तो आपकी आवाज मतलब थोड़ी सही हो जाएगी, बहुत हद तक थोड़ी सही हो जाएगी। हाँ, और अगर आप कंटिन्यूअसली इसको 3-4 बार दिन में लेती रहेंगी ना तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत लेती हूँ। हाँ, तो बस फिर आप ले लें, आपको देखिएगा बहुत फर्क लगेगा। चलो सही है, ठीक है, ये भी अच्छा। आपका टॉपिक आज का तो खैर बहुत ही अच्छा है। मैं खुद भी खैर माशाल्लाह से ये फरीजा अंजाम दे चुकी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं यही कहूंगी कि देखें, ये है कि हमारी जिंदगी का दरवाजा जब तक खुला हुआ है ना तो हमें उसे गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी हम पर बंद कर दिया जाएगा। और नेकी के कामों की जब तक अल्लाह ताला ने हमें कुदरत दी है तो वो करना चाहिए। तो जैसे 10 दिनों में हम जहाँ और करते हैं तो हमें यही चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी ऐसे नेक काम करें कि उसका अजर भी 10 गुना ज्यादा ही मिलता है इन दिनों में। बिल्कुल, बहुत अच्छे सोबिया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके इनपुट का भी शुक्रिया। यही हमारी ये वो खवातीन है जो आम घर की खवातीन है और जो हर बात को समझती हैं और हमारे साथ बड़ा पार्टिसिपेट करती हैं शो में। तो माशाल्लाह से इनके बात करने से भी और भी लोगों को और भी खवातीन को जो अवेयरनेस मिलती है। तो अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। और जी, तो इसी में हम जैसे बात कर रहे थे, वाकई ये जो क्वेश्चंस आते हैं, सवालात होते हैं, इससे बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसमें अब आप देखें कि इसमें एक वजह जो है हिकमत की वो भी थी, और दूसरी ये है कि अरफा का दिन, अरफा का दिन जो है 9 ज़िलहज का, ये जो आता है इसकी वजह से भी इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है ज़िलहज की, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कसरत से अपने बंदों को जहन्नुम की आग से निजात देते हैं और अल्लाह बहुत करीब होते हैं। करीब तो इंसान जब दुआ करता है तब भी अल्लाह होता है, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो अरफा के मैदान में होते हैं अल्लाह उनसे बहुत करीब होता है। और हाजियों के ऊपर जो है वो फरिश्तों के ऊपर हाजियों के बारे में फ़ख्र करता है
और अल्लाह ताला पूछते हैं कि बताओ ये मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं, हालांकि अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। कहते हैं ये क्यों हज पे आए, क्या चाहते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं ये अपने गुनाह बख्शवाने आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह रहो मैंने इनको बख्श दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अरफा के मैदान में जो लोग होते हैं उस वक्त बख्शिश का वक्त है। फिर आप देखिए कि यौम नहर आ जाता है 10 ज़िलहज का, जो कुर्बानी का दिन है, और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो हम देखते हैं कि बेहतरीन कुर्बानी की मिसाल हमें मिलती है किस तरह से। और कुर्बानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हम करते हैं, और सिर्फ अल्लाह के लिए। फसल li रब्बिका वनहर आता है कुरान में कि नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए कुर्बानी करो। तो सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए। अगर गैर अल्लाह के लिए करेंगे तो वो शिर्क में आ जाएगा, और उसका खाना जो है वो हराम है, बिल्कुल जैसे खंजीर और हम देखते हैं मुर्दार का खाना। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिसमें वो सब जमा हो जाती हैं इबादत। तो ये हिकमतें हैं ज़िलहज की। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, एक सवाल और आया है जो मैसेज में है, मैं आपसे पूछती हूँ कि पूछा जा रहा है कि नाखूनों का और बालों का काटना 10 दिन तक, इसमें ना काटना, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? जी, इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे वो अपने बाल और नाखून ना काटे। जो कुर्बानी का इरादा है, मतलब यानी वो मुसलमानों पे फिर जी नहीं, जो कुर्बानी करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो वो ये है कि इसमें नाखून और बाल ना काटें। और वैसे भी मेरा ख्याल से कि ये भी है कि वो उस अजर में भी शरीक हो जाते हैं। जैसे हज पे जाने वाले वो कर रहे हैं, तो हज पे भी आप देखिए कि नाखून और बाल काटना मना होता है जब हज के दिन होते हैं। तो उसमें भी हो सकता है कि इसकी ये हिकमत भी हो कि उसके साथ थोड़ा सा वो अजर और सवाब भी लोगों को मिल जाए। तो इस हवाले से जो है इसकी इम्पोर्टेंस हमारे साथ शहनाज भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शहनाज जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से भी कुछ अगर वजाहत कर देते। हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल। कुर्बानी का लफ्ज़ जो है ये कुर्ब से निकला है, और ये किसके लिए होता है? कुर्ब किसका हासिल करने के लिए? अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान कुर्बानी करता है। और इसमें आप देखिए कि जैसे नमाज हम देखते हैं कि ज़िलहज के 10 ज़िलहज के जो काम हैं, इसमें खुसूसी तौर पर नमाज के बाद, यानी एक तो यह है कि नमाज का पढ़ना कि वो इंसान मस्जिद में अदा की जाए, उसके बाद जो पहला काम है वो ये है कुर्बानी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से नाराज़ हुए कि जो कुर्बानी नहीं करते। आपने फरमाया कि जो वुसअत रखते हुए कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो इतनी इम्पोर्टेंट है कुर्बानी करना। फिर आप देखें कि ये उन लोगों के लिए जो वुसअत रखते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतनी वुसअत ही नहीं है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? फिर उनके लिए भी ये है कि वो कुछ ना कुछ अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक ज़रूर निकालें अल्लाह के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। और ना सही तो छोटे गिफ्ट्स जो हैं वही ईद के अपने रिश्तेदारों को दे दें। अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर ये है कि किसी बीमार की अयादत कर लें, कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसकी दिलजोई कर लें, मिस्कीन और बेवाओं को और यतीमों की मदद कर लें। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कुर्बान करें, माली एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी, ताकि वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो कुर्बानी का वो एक पूरा हो सके। अच्छा, जिस तरह अगर कई लोग हैं जो बकरा नहीं अफोर्ड कर सकते, अब आजकल बकरा बहुत महंगे हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर उन लोगों पर क्या है? वो कोई ना कोई ज़रूर दे दें, कोई छोटी चीज़ कोई दे दें, कुछ माल की सूरत में, कोई चिकन की सूरत में, या कोई और कुछ भी ऐसा जो है वो ज़रूर ज़रूर। हाँ, ये ना सोचे कि नहीं हम पर तो फर्ज है तो हमने कुछ नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह, क्योंकि आप देखें कि कुर्बानी अभी से नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम से हर उम्मत के ऊपर फर्ज थी। सूरह मायदा में अगर आप पढ़े ना, तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या, हाबील और काबील का। एक ने कुर्बानी की, उसकी कबूल हो गई, दूसरे ने की, उसकी कबूल नहीं हुई। तो हर उम्मत पर कुर्बानी फर्ज थी। तो इसमें आप देखें कि आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आला तरीन मिसाल कायम की।
तो इस वजह से कुछ ना कुछ जरूर कुर्बान करना है, कुछ ना कुछ जरूर देना है, माली एतबार से या जिस्मानी एतबार से। अगर माली एतबार से नहीं कर सकते तो जिस्मानी एतबार से कुछ एफर्ट करके किसी की कोई हेल्प कर दें किसी भी हवाले से। अगर माली एतबार से नहीं कर सकते तो वाकई आपने ये भी अच्छा कहा कि आप इंसान खुद किसी की मदद कर सकता है अपने हवाले से, जितनी उसकी सबकत है, जितना वो उसकी पहुंच है उस हवाले से मदद कर दे। और लोग असल में सोचते यही हैं कि किसी को पैसे दे दिए या किसी को कुछ दे दिया तो उसके अपना काम मुकम्मल हो गया, बस यहीं पर ही वो फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बहुत सी ऐसी चीजें भी आती हैं कि इंसान ये, बल्कि नाज़िया आपने बड़ा अच्छी तरफ आपने आपने तवज्जो दिलाई है कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हम कुर्बानी क्यों करें, हम वही पैसा किसी गरीब को क्यों ना दे दें। हाँ। ये बहुत चीज मिलती है। तो आप देखिए कि उसमें ये सोचने की बात है कि सारा साल हमें क्यों नहीं ख्याल आता इस मौके पे जो एक रिचुअल है, जो शायर अल्लाह है, उस मौके पे हम सिर्फ पैसा क्यों देना चाहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह की पहचान है, जो रिचुअल्स हैं, उनको हमें एज इट इज करना है कि जैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। और फिर आप देखें कि इसका दोहरा फायदा है कि एक तरफ आप वो लोग कि जो सारा साल जानवर पालते हैं और फिर वो ये होता है कि वो हम उनको जब वो खरीदते हैं तो वो उससे माली मदद हो जाती है, फिर वही गोश्त और खाले वो दोबारा परख के हर एक की मदद होती है। इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि वहां पर जजी हम ये सोच रहे होते हैं वो भी एक आदमी ऐसा जो बेच रहा है उसकी भी माली मदद होती है, उसका ये जरिया है जहाँ से वो कमा सकता है। थैंक यू सो मच रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपने हमें बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, लेकिन अभी हम आपके टॉपिक से नहीं हट रहे, हम बात करेंगे ईद के हवाले से भी। आप लोग कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। आज जैसा कि आपको पता है कि आज हमने अपना शो स्पेशली रखा हुआ है, बल्कि हम पूरा हफ्ता इंशाल्लाह लेकर चलेंगे इसी हवाले से। एक तो ज़िलहज के महीने के हवाले से, ये जो स्पेशली 10 दिन है इनके हवाले से, और साथ ही बकरा ईद के हवाले से भी। तो देखिए तैयारी तो शुरू से करनी चाहिए, हमने कहा क्यों ना हम भी आपकी तैयारी करा दें। तो अभी तो हम आज के शो में फिलहाल आपकी तैयारी कराने के मेंटली तौर से कि शुरुआत से लेकर बच्चों को किस तरह से कुर्बानी का जज्बा दिखाना चाहिए, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि किस तरह से कौन कौन सी रेसिपीज होनी चाहिए, किचन में कैसे ख्याल रखना चाहिए, गोश्त का कैसे ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पॉइंटर्स हैं जो आज के शो के हवाले से हम आपको बताएंगे। बड़ा जरूरी, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो SMS भी कीजिए, और साथ साथ आप जो है हमें कॉल भी करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा एक हफ्ता अभी रह गया है ईद को, तो क्यों ना अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सिर्फ कपड़ों की तैयारी नहीं होता, सब कुछ बहुत सारी और तैयारियां भी होती हैं। तो इसी वाले से आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ है शेफ नौरीन, जो आपको बताएंगी कि बेसिकली आपने गोश्त को कैसे संभालना है। तो खाना पीना और गोश्त के वाले से ये बताएंगे। और हमारे साथ बड़ी अच्छी हमारी एंकर पर्सन भी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं, हमारे साथ फरहाना मौजूद हैं, ये भी बताएंगी आज के जो हमारा टॉपिक है इसी वाले से कि देखें तो ये हमारा माशाल्लाह से पूरा एक हफ्ता जो रहेगा अभी ईद के लिए, और बच्चों से लेकर बड़ों तक किस तरह से जहनी तौर से हमें तैयार होना चाहिए कुर्बानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा ये लोग समझे बड़ा हैपनिंग सा टॉपिक है, हैपनिंग टॉपिक तो है, बड़ा सेंसिटिव भी है, क्योंकि इसमें वो सारी सेंसिटिविटीज आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो हम शायद इग्नोर कर देते हैं। मैं पहले फरहाना से आऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इनिशियली स्टार्ट करना चाह रही हूँ। बच्चों का बड़ा अहम रोल होता है हर चीज पे, क्योंकि ईद भी होती है तो सबसे पहले बच्चों को बड़ा सामने कंसिडर किया जाता है, और बकरे भी आते हैं, गोश्त का भी होता है, तमाम सब चीजें, खाना पीना भी हो रहा होता है। लेकिन जो बच्चे एक हफ्ता पहले से शोर शुरू कर देते हैं हमें बकरा चाहिए। अच्छा, वो बकरे से इतनी अटैचमेंट हो जाती है, नौरीन इस बात से एग्री करेंगी, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, और वो उसके बाद फिर बच्चे बड़े सेंसिटिवली इस चीज को लेते हैं। तो बच्चों को क्या तरगीब देनी चाहिए, क्या बताना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए कुर्बानी के हवाले से और बकरा ईद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले तो इस पूरे अशरे की अहमियत जो है वो बच्चों को बतानी चाहिए, और उस हवाले से मैं एक हदीस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार महीना है,
इसी तरह से जिलहज के इब्तदाई ये जो 10 दिन है ये तमाम दिनों के सरदार दिन हैं। तो इस बात से अंदाजा कीजिए कि इस अशरे की अहमियत क्या है। और इसकी अहमियत सिर्फ ये नहीं कि हम घर में जानवर लाके बांध लें और बच्चे खेल कूद शुरू कर दें, बल्कि सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये अशरा जो है इसकी अहमियत क्या है, इबादत इसमें हमें क्या करनी चाहिए, या दीगर जो चीजें हमें हमारे दीन ने कुरान और हदीस के हवाले से हमें बताई हैं। फिर ये कि ये वो महीना है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं 10 दिनों में तौबा की और आपकी कबूल की गई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुर्बानी का हुक्म दिया अपने बेटे के लिए, तो आपने उसमें बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं किया, अपने पूरे खुलूस और मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए और अपनी पूरी ईमान के साथ उन्होंने कुर्बानी करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से फिर एक दुम्बा भेज दिया कि इसकी कुर्बानी करो। ये वो फलसफा है जो हमने बच्चों को बताना है कि दरअसल हम अपनी जान और माल और हर चीज जो है वो अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। और इस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए फिर हम बताएं कि हाँ, अब हम अगर दुम्बा लेकर आए हैं या बकरा लेकर आए हैं तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो इसका जज्बा जो है वो क्या होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम शुगल के तौर पे जो घर में जानवर बांध लें और बच्चे उससे खेलते कूदते रहे। बाद में वो अटैचमेंट के बाद इतना उदासी उनमें आ जाती। ठीक है, ये बात अच्छी है उदासियां जी, क्योंकि इंसान जब अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करता है तो दिल तो उस वक्त दुखता है। हमारे साथ मिसेस फारूक है, मियाँ वाली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया आपका गला तो बहुत ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन ये आपकी बड़ाई है कि आप हमारे लिए शो लेकर आती हैं। नहीं, वो गला वैसे अल्लाह का शुक्र है वैसे ठीक है, लेकिन सिर्फ आवाज बैठी हुई है, ये सही हो जानी चाहिए। अभी सबसे टोट के पूछूंगी ना इसके मैं करके। अच्छा जी, तो आज देखिए हमारा टॉपिक भी है ईद के हवाले से ही है। ये हमारा पूरा भी एक हफ्ता रह गया ईद को। आप बताइएगा कि आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह जो है वो जरूर ईद पर जो है वो घर जाना है, अपने लॉज में है, तो वहाँ जाकर जरूर कुर्बानी की जाएगी। चले माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और नाज़िया बहुत अच्छा शो कर रही हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। आप थोड़ा सा हनी और दालचीनी का इलायची का कावा पियेंगी ना, थोड़ी सी पत्ती डाल के, तो उससे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चले आपका भी मैं टोटका जरूर आजमाऊंगी जी। और मैं फरहाना साहिबा से ये पूछना चाहूंगी कि लोग जो है वो कुर्बानी को, हेलो अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों, नाजिया के शो में आई हैं, आपको वेलकम बैक। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो लोगों ने कुर्बानी को एक मजाक बनाया हुआ है कि लोग कीमतें बढ़ा के बताते हैं, और जब कुर्बानी हो जाती है तो गोश्त जो है वो अच्छे वाला पोर्शन जो है वो अपनी ही तरफ रख लेते हैं, और ऐसी हड्डियां या कुछ इस तरह गोश्त दिया जाता है दूसरों को कि जो बेकार होता है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस तरह उसके 3 हिस्से किए जाते हैं और तमाम गोश्त को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मिसेस फारूक, अच्छा आपने सवाल है उठाया, और नौरीन से पूछेंगे, फरहान से पूछेंगे। स्पेसिफिक वैसे हर जगह पे आप लोग भी घरेलू खातून है, जरूर मतलब कुर्बानी का गोश्त होता होगा। इंसान की बड़ी इक्वालिटी करना जरूरी है। कहा दीन में यही जाता है अपने लिए जो पसंद करे वो भी आप दूसरे के लिए पसंद करना जरूरी। तो ये क्या होता है कि हड्डियां एक तरफ आ जाती हैं, गोश्त एक तरफ चला जाता है। असल में नाज़िया हम इसी बात पे जो है फोकस करना चाह रहे हैं कि जो हमें कुर्बानी के जज्बे की जो बात बताई गई है ना दीन में, वो यही है। जो कुर्बानी यहाँ से शुरू हुई है बकरे की मिसाल देकर, इसका मकसद ये है कि कुर्बानी हर चीज में एज ए होल, ये नहीं कि आप अपने लिए हर अच्छी चीज जिंदगी की चूज कर लें और बाकियों को जो चीज आपने पसंद नहीं की या रह गई है बची कुछ चीज वो दूसरे को दे दें। इसलिए कहा कि 3 हिस्से करो और वो भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से सिलेक्टेड पोर्शन आपने अलग कर लिया और बाकी का पोर्शन दूसरों में बांट रहे हैं, बल्कि तमाम जो भी गोश्त आया है उसको मिक्स करके फिर आप 3 पोर्शन करें। और एक हिस्सा जो है आपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोस में जितने आसपास लोग हैं उनके लिए, एक हिस्सा आपका अपने लिए और एक नादारों और मिस्कीनों के लिए। तो अगर हम इक्वली उसको करेंगे मिक्स करके फिर हम तमाम लोगों को देंगे तब वो काबिल कबूल है। ऐसे कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। ये भी कबूलियत की बात भी होती है ना कि आप हड्डियां दे रहे हैं दूसरे को और आप कहते हैं कि फिर कबूलियत भी हो जाए कुर्बानी की। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्बानी भी हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, उसको कैसे करेंगे? वही है, मतलब कुर्बानी तो हो ही जाती है, मगर असल वाकई में मसला ये है कि आप उसको सही से मिक्स करें। पहले सारा होता है ना कि चलो जी कलेजी तो पका लो और वो तो आज ही खाई जाएगी। जी राने जो है वो ससुराल में जाएंगी, हाँ है ना,
ये भी बड़ा मसला है। तो यहाँ पर देखिए जो लोग जरूरतमंद होते हैं उनका भी ख्याल आप रखें, रानों के भी कोश बना दे और इसको भी मैं तो देखिए समझती हूँ कि ज्यादातर हमारे रिश्तेदार जो होते हैं उनके सबके घरों में कुर्बानी होती है, जिनके घर में हो रही है उनके यहाँ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ आपके घर में डेली गोश्त बन ही रहा होता है। उन रिश्तेदारों को भी ढूंढे। एग्जैक्टली, उनसे बात करते हैं। मरियम फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसी है मरियम जी? ठीक ठाक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वही नाजिया बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, गला बैठा हुआ ठीक हो जाएगा। तुम टोट के दे रहे हो ना मुझे एक एक करके। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली नाजिया आप लें उसको और अच्छी हो जाए जल्दी से, ताकि आपकी ईद भी अच्छी गुजरे ना। पता है 2 दिन तक गला फिर भी ठीक था, ये आज जो है ना बिल्कुल ही डाउनफॉल हो चुका है इसका। चलो कोई बात नहीं। अब देखो आज हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से भी और हम कुर्बानी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। कुछ हवाले से बात हो रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गेस्ट आई हुई हैं। उनसे मुझे फरहाना जी से सवाल होगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहाना जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी बच्चों के हवाले से बात कर रही थी कि बच्चों की वाकई बहुत अटैचमेंट हो जाती है जानवरों से, कि वो जानवर को जिब्बा करने नहीं देते या बहुत रोते हैं जब जानवर जिब्बा हो जाते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि हमें कितने साल तक की एज के बच्चों को जानवर जिब्बा करते हुए नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिलो दिमाग में खौफ सा बैठ जाता है और वो ज्यादा उनकी अटैचमेंट हो जाती है, तो काफी सेंटिमेंटल से हो जाते हैं कि हमारे जानवर को क्यों जिब्बा किया जा रहा है, उसको क्यों तकलीफ दी जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हम कितने साल तक के बच्चों को जो है ना ये कुर्बानी ना दिखाएं। सही, अच्छा सवाल जरूर बताओ। चले सही, इसी हवाले से हम जरूर फरहाना जी से बात करते हैं। थैंक यू सो मच कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें यह है कि आप कम से कम 7 साल के जो उम्र के बच्चे हैं जिनको नमाज पढ़ने की ताकीद की जाती है और वो जो चीज़ों को समझना शुरू कर चुके होते हैं, उस एज के बच्चों को 7 एंड अबव को अगर आप तमाम चीज़ें पहले से बताते हैं और उसके बाद वो खड़े होकर देखते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर वो आप उनको छुपा के ही रखेंगे कि जी 18 साल की उम्र तक आपने ब्लड नहीं देखना, तो ये गलत बात होगी। आप उनको पहले वो पूरा फलसफा समझाएं कुर्बानी का, कि असल में हम ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये तालीमात दी हैं और वो पूरा वाकया बताएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कभी वो उनका हमने इस तरह से जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो किया और हमें बताया, तो उसी को फॉलो करते हुए हम ये काम कर रहे हैं और हमें इसी तरह से करना है। और ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि अपनी किसी भी क्लोज चीज को कुर्बान करते वक्त आप परेशान, मतलब ये लोग समझते हैं कि बच्चा है इसको क्या बताना, लेकिन ऑनेस्टली बच्चा हर चीज समझता है। मैं अपने बचपने में जब जगाती हूँ ना तो मैं भी सोचती हूँ मुझे ये चीज नहीं पता थी, ये चीज बताई गई थी, तो आज भी फायदा इसका पता है, बहुत फायदा है नाजिया। आज के जो पेरेंट हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं पहले के पेरेंट के निस्बत, है ना, क्योंकि हम लोग हर बच्चों से डिस्कस की जाती है चीज, बच्चों को बताया जाता है, तो हमारे बच्चों को पहले से ही काफी कुछ पता होता है। तो ये मेरा ख्याल है काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये भी बता रही हैं, शेयर करें, हर चीज शेयर करनी चाहिए और ताकि उनको अवेयरनेस दें, क्योंकि आज ही वक्त है कि उनको जो बताएंगे वो उनके जहन में रह जाएगा। अभी लेंगे ब्रेक के बाद इसी टॉपिक के बारे में मजीद बात करेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन आज हम बात करें, देखिए 1 हफ्ता रह गया है अभी ईद को, लेकिन ईद के बारे में जानना भी जरूरी है और ईद कुर्बान के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। भाई आप लोग बच्चों को सबको बकरा तो खरीद कर दे देते हैं, लेकिन उनको पूरी मुकम्मल बात नहीं बताते हैं कि भाई ईद किस लिए होती है, ये क्यों जरूरी है, कुर्बानी का जज्बा क्या होना चाहिए। और खैर अभी जो हम बात करेंगे, पहले तो अभी बात कर ली कि जी गोश्त की तकसीम बराबरी होनी चाहिए, हड्डियां और बोटियां लहदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे थोड़ी सी रेसिपीज पर भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया हमारी एक और दोस्त है जो हमारी मदिया नुमान, वंडरफुल डिजाइनर। थोड़ा सा हम इनसे भी ईद की जो डिजाइनिंग है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम रेसिपी की जानिब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है? वैसे आपके माशाल्लाह भी ये है कि आप हमारे साथ, आप तीनों इस वक्त मौजूद हैं, तीनों अपने घर को भी संभाल रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें बड़ी अच्छी है कि जहां पर घर की बात आती है वहां पे भी आप लोग परफेक्ट हैं। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वाकई ये बात है। तो मेरे ख्याल नौरीन से आती हूँ। नौरीन, क्या क्या रेसिपीज बनानी चाहिए वैसे? मेरे हिसाब से जो है ना, क्योंकि ईद पे गोश्त का बहुत काम होता है और तो क्विक रेसिपीज होनी चाहिए।
और कुछ काम बड़े सारे पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे भाई। देखें, आपको गोश्त धोना है, उसको रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, थैलियां बनानी है। तो मेरे हिसाब से तो जल्दी जल्दी से मैं तो 2-3 रेसिपीज ऐसे करती हूँ कि क्विक मैरिनेट किया और ओवन में डाल दी 1-2 चीजें। और कुछ जो है वो नमक गोश्त टाइप की चीज आप बना सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी आप बोटियां ले लें। अगर दुम्बा है घर में तो वो बेस्ट रहता है इसके लिए। लेकिन अगर नमक गोश्त, नमक गोश्त की रेसिपी पूछूंगी, पहले फरहाना से पूछूंगी कौन कौन सी रेसिपीज बनानी चाहेंगे? नहीं, ये तो ज्यादा ये बेहतर बताएंगे कौन कौन सी बनाने चाहिए। घर में जो होता है जी, घर में कौन सी, वैसे माशाल्लाह से आप शेफ समीना के साथ होती हैं, आपको तो खुद इतनी सारी रेसिपीज बताऊंगी। और बल्कि उनके लिए मुबारकबाद भी, हज पे गई नहीं है। हाँ, बिल्कुल, इतनी खुशी की बात है। और माशाल्लाह हमारे काफी सारी कुलीग्स ने ये बताया कि हज पर इस दफा गए हुए हैं। तो आप बताइएगा कोई 1-2 अच्छी सी रेसिपी। देखिए, एक जो डेफिनेट होती है ना, सबसे पहले जो बनती है वो तो कलेजी होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि बाकी पुलाव जरूर बनता है उस दिन। और फिर अगर किसी को पसंद हो जैसे कोई और चीज बनानी है तो फिर आप कुछ और, जैसे इन्होंने नमक गोश्त का कहा या निहारी टाइप की इस तरह की चीज, तो तुमको थोड़ा सा रोटी के साथ अगर खाना है तो फिर आपको करी चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि नॉर्मली फर्स्ट डे जो ईद का होता है, सुबह तो कलेजी से इफ्तिताह हो गया। उसके बाद होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि ऐसी चीजें हों जो आप रूखा खाएं। रोटी वोटी का ज्यादा नहीं होता है, जैसे चॉप्स हो गई, नमक गोश्त हो गया, इस तरह की ड्राई चीजें हो गई। जैसे आपने एक मीट का लोफ जो है वो आपने रोस्ट कर लिया, उसको काट के खाने में बड़ा मजा आ रहा होता है, तो वो ड्राई आइटम्स। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सब्जियां और ड्रिंक्स, स्पेशली कहवा जरूर पी, क्योंकि गोश्त खा खा के जो है ना, तो करना जरूरी है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ये सही नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ड्रिंक्स, और ऑब्वियसली थोड़ा सा आजकल इशू हो जाता है बजट का भी, तो लीमू तो होता ही है घर में आजकल, सबके घरों में लीमू का पौधा है। लीमू पानी ही जस्ट बना के पी लेना ज्यादा बेहतर है, तो वो बहुत बेहतर है। वो अच्छा, कैलोरीज नहीं है, भी अच्छा हो जाता है उससे। और एटलीस्ट ये होता है कि जो ग्रीसीनेस, जो आपको ये नहीं पता होता कि गोश्त में कितनी ज्यादा ग्रीसीनेस है, तो उसको भी वो कट करता है। मदिया, आपके घर पे क्या बनता है? वही सुबह कलेजी से जो है वो होता है। कलेजी तो एक वो होता है ना, वैसे यूजुअली हमारे यहाँ सब वेट करते हैं, कुर्बानी होने के बाद कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका भी एक सवाब है कि आप जब तक वेट करें, आपकी कुर्बानी हो जाए, उसके बाद आप नाश्ता करें। तो यूजुअली हमारे यहाँ सुबह ही होती है, या कभी अगर लेट भी हो जाती है तो वी मेक श्योर कि सब लोग जो है उसके कुर्बानी के बाद जो है फिर वो मतलब समझे एक तरह का थोड़ी देर का फास्ट हो पहले बताओ कसाई कहाँ से मिल जाता है? नहीं, वो पहले से वो सेट कर लिया जाता है, पहले से हो जाती है कसाइयों की। लेकिन यार वो बुकिंग करके भी नहीं आते हैं। हम लोग तो अक्सर इसी से बड़ा परेशान हो जाते हैं। बस फिर वो वही इमीडिएट जो चीज बन सकती है वो तो वही कलेजी होती है। अदरवाइज हमारे से ये होता है कि उसी वक्त जो चीजें पॉसिबल, जैसे अगर गाय की बोटियां बन गई हो गई तो उसी वक्त मैरिनेट हो जाती है। शाम को कोशिश होती है कि जब सब लोग हो, फैमिली वालों को एक टाइम पे बुला के उसी वक्त थोड़ा बारबेक्यू वगैरह, और ये बड़ा अच्छा रहता है कि एक ही टाइम पे सब लोग। नमक गोश्त बार बार जहन में आ रहा है मेरे। चलो नाज़रीन, फिर तुम ईद के फर्स्ट डे आ जाना। फर्स्ट डे जाऊंगी, थोड़ी सी रेसिपी बता दो ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सके नमक गोश्त की रेसिपी। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये तो पेशावर की हमारे रेसिपी है, लेकिन इसमें यह है कि कोशिश की जाती है कि बड़े साइज की बोटियां हों और थोड़ी उसमें चर्बी हो अपनी लगी हुई ना, वो चर्बी साफ नहीं की जाती है। थोड़ा सा नमक, मेरे ख्याल में वो भी कह रहे हैं ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद रेसिपी बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ही रहे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन देखें, ईद आने वाली है और ईद से पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब आपको जो आज के शो के हवाले से हम जो बातें बता रही हैं वो बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे हफ्ते में एक तो अपनाएं, और दूसरा है कि ईद वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, गोश्त का कैसे ख्याल रखना चाहिए, रेसिपीज़ कौन सी बनानी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपका भी कुछ सवाल हो जहन में तो आप ज़रूर हमसे कीजिएगा। हमारे साथ शेफ नौरीन मौजूद है, हमारे साथ फरहाना मौजूद है। इतनी अच्छी रिसर्चर, इतनी अच्छी बातें करती है कि वाकई सुनने का हर वक्त दिल करता रहता है फरहाना जी। और साथ ही हमारे मौजूद है मदिया भी। मदिया से भी गपशप भी करेंगे और इनसे हम थोड़ा सा ईद के नए कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। मदिया, ईद पे क्या नया अभी जो है आपने इंट्रोड्यूस कराया? मेरा जो है ईद पे ज्वेल कलेक्शन आ रहा है। तेरा बेसिकली ड्रेसेस जिनमें जो है हमने ज्वेलरी से इंस्पिरेशन ली है। अच्छा, तो सारे जैसे गुलूबन और नौरतन, वो आपका
2 लड़ा 3 लड़ा, जिस तरह जो भी हमारे कल्चरल जितने भी ज्वेलरी थी उस सबको हमने जो मतलब अब ये कि नेकलेस पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेकलेस दैट इज, और हमने उसके साथ वेलवेट्स और ब्रोशिया फैब्रिक्स और टसल्स इस तरह करके जो है वो बनाए हुए इंशाल्लाह। डिफरेंट सी जरा सी करें। और कलर्स कौन से ज्यादा यूज करें? कलर्स हमारे पेस्टल्स में भी, मतलब जैसे गोल्ड्स बेज से लेके बिल्कुल रॉयल ब्लू, टर्कोइज, ब्लैक, मरून, इस तरह के उसमें डार्क कलर्स टुवर्ड्स, क्योंकि विंटर सीजन बिल्कुल है तो वहां तक वो अच्छा भी लगेगा। अच्छा भाई नौरीन, हमसे वो नमक गोश्त में लग गई है वहाँ पर। हाँ। जरूर जरूर। अच्छा, बस उसके लिए है कि आपने जो फ्रेश जैसे ही आपकी कुर्बानी होती है उसके बाद आपने गोश्त लिया, लेकिन कोशिश करें कि वैसा गोश्त जिसमें फैट मौजूद हो, यानी चर्बी जो होती है, तो इसका मतलब कि वो अब नेबर में नहीं जाएगा वो फैट वाला। नहीं, आपके हिस्से में जो आएगा भाई, आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आपके हिस्से में, हमने तो पहले बोला कि सही तरीके से बदिया मौजूद है, हमने कहा सारा गोश्त जो है वो सही से मिक्स किया जाए और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये नहीं कि आपने चर्बी लगा आपने भेज दी है, अगला भी कहता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस होगा कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो काफी उसमें फैट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर हमने वो फैट रिमूव नहीं करना, नॉर्मली तो हम फैट रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसमें नहीं करेंगे हम, इसमें हम फैट्स वाला ही लेंगे जो पोर्शन आपको लगेगा जिसमें है। फिर आपने उसको धो के और पतीली में रख देंगे, कोई पानी नहीं डलेगा इसके अंदर, नमक डलेगा और लहसुन के साबुत जवे जो है उसको छील के 4-5 वो डाल देंगे और साबुत काली मिर्च वो डाल देंगे थोड़ी सी, जैसे लाइक अगर 2 किलो गोश्त आप बना रहे तो 1 टीस्पून के जितनी, बस सही है, वो डाल के। और अब पानी बिल्कुल नहीं डलेगा इसके अंदर, जो उसका अपना ही पानी है धोया हुआ होगा वो आपने डाला और पतीली पे आटा लगा के कवर ऊपर उसका ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर आप उसको तकरीबन, पानी में नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, वो अपने पानी में पकेगा, अपने ही पानी में, और अपना ही जो उसका फैट है ना वो उसका घी बन जाएगा। ऑयल तो डालेंगे ना? कुछ भी नहीं डालेंगे, वो जो डालना भाई, वो जो फैट है उसका वो हम इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो पानी छोड़ेगा उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि फ्रेश होता है गोश्त, तो 1.5 से 2 घंटे के, बल्कि 1 से 1.5 घंटे में वो गल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका कवर हटाएंगे और वो जो उसका अपना ही जो घी बन गया होगा, ऑयल बन गया होगा चर्बी से, उसको हल्का सा भून लेंगे, बस आपका वो गोश्त तैयार है। लहसुन और काली मिर्चें आप उसमें से निकाल दें, चाट का मसाला और नींबू डाल के खाएं। क्या बात है जी। तो अभी से रेसिपी जो है बिल्कुल नहीं, ये बहुत एक चीज और आती है, जरूर, कई गोश्त में से हीक आ रही होती है, बिल्कुल, उसको कैसे दूर करें? देखिए, गोश्त में हमारे जो अपने मसाले हैं, सबसे बड़ी चीज है लहसुन, अदरक और इसके अलावा सिरका। ये जिन लोगों को, कुछ लोगों को वाकई में प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए लहसुन का जैसे आपने पेस्ट बना के, तो ज़ाहिर है अभी हम लोग बना के रख लेंगे क्योंकि ईद पे मेहमान भी आ जाते हैं, तो लहसुन थोड़ा सा लिया आपने, थोड़ा सा नमक डाला पानी में और उसमें गोश्त को डिप करके रखने। लहसुन अदरक भी नहीं है तो 2 टेबलस्पून सिरका आपने लिया, वो पानी में डाला, बस आधा घंटा उसे डिप कर दें तो इंशाल्लाह हीक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छा फरहाना जी, एक बड़ा सवाल आता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, कहते हैं हीक आती है, इसमें खून होता है और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, तो क्यों? एक तो ये कि वो जो नहीं खाते हैं अब उनको एक तो खिलाएं किस तरह, और दूसरा ये कि कुर्बानी के गोश्त पे जो ये कहा जाता है कि इसमें खून रह जाता है, ये थोड़ी सी आप बात बताइएगा। देखिए, हीक के लिए तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि सिरका या लहसुन का इस्तेमाल करना और उससे वाकई वो ठीक हो जाता है। लेकिन जहां तक खून की बात है तो खून कभी भी रहता नहीं है। उसका सिस्टम जो हमें बताया गया ज़िबा का, वो ये कहा गया कि शहरक उसकी पहले काटनी है और उसके बाद जानवर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हमें ये नहीं कहा गया कि आप पूरी गर्दन काट के अलग कर दें, ये कहा गया कि पहले शहरक काटें और उसको एक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसका मकसद ये है कि जो हमारी मेन जो वेन जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है वो शहरा घी होती है और उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जब आप थोड़ी देर के लिए जानवर को छोड़ देते हैं तो वो पूरा जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है, और जब वो पूरा ब्लड बह जाता है उसके बाद कहा गया कि फिर आप जानवर को काटें और उसके जो हिस्से हैं जो भी करने हैं वो करें। उससे पहले हमें इजाजत नहीं है। उसकी अब रीजन क्या है या हिकमत क्या है, अब तो रिसर्चर्स ने बताया, लेकिन हमें तो हमारे दीन ने बहुत साल पहले बता दी था कि जो ब्लड होता है वो सबसे ज्यादा गुड कैरियर होता है बैक्टीरिया का। अगर हम ब्लड समेत जानवर को काटें, जैसे कि दीगर ममालिक में कट किया जाता है जहां पे हलाल और हराम का भी ख्याल नहीं किया जाता, तो वो लोग उसका सर अलग करते हैं जानवर का, बाकी हिस्से करते हैं और गोश्त को एक तरफ कर देते हैं। वो इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि ब्लड को पूरा निकाल लिया जाए, बल्कि उनका कहना यह होता है कि जिस जानवर के गोश्त में ब्लड रह जाता है वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, तो वो ब्लड के साथ उसको कुक करते हैं, उसको प्रॉपर वॉश करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा दिन हमें क्या कह रहा है कि पहले ब्लड को बह जाने दो ताकि ब्लड के अंदर जितने बैक्टीरियाज हैं या जितने और दीगर जर्म्स भी हैं वो ब्लड के साथ बह जाएं। ब्लड के थ्रू ही आएगी ना हर चीज, बीमारी जो आती है, जो जरासीम होते हैं वो सारे ब्लड में होते हैं। जब सारा ब्लड निकल गया उसके बाद आपने गोश्त को कट किया, अब उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए।
तो इसका ये इसकी हिकमत है। हाँ, जो लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि इसमें खून रह जाता है, ऐसा कुछ तो नेचुरली फ्रेश गोश्त में तो खून नजर आएगा ना। बिल्कुल। लोग इस बात दूसरा ये कि हम लोग इतना प्रॉपर वॉश करते हैं, हमारे यहाँ तो जो भी खवातीन होती हैं, हम लोग खुद जब घर में कुक कर रहे होते हैं, हम डेफिनेट उसको वॉश करते हैं। हम लोग तो इतना माइन्यूटली कि जरा सी कोई चीज रह ना जाए, थोड़ा सा भी गंद ना रह जाए, फिर हम लोग उसे अक्सर ये भी होता है कि वो जो छन्नियों में रख देते हैं कि जी जो उसमें पानी और वो है वो ड्रेन आउट हो जाए, वो तमाम चीजें, तो हम तो इतना केयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हम लोगों के जो मसाले हैं, इवन लहसुन अदरक, हम भुनाई इतनी करते हैं तो हीक और उसका तो कोई तस्वीर उसका तो पानी और सब चीजें इतनी ड्राई हो जाती है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता, नुकसान की कोई चीज नहीं रहती, टेंशन वाली चीज नहीं रहती। ये भी साइंटिफिकली ये भी है कि जब आप उसकी शेरक काटते हैं तो जिस वक्त मतलब जानवर अकड़ता है तो जितना भी ब्लड फ्लो होता है उसका निकल के बाहर आ जाता है। मतलब ये भी साइंटिफिकली अगर आप लोग कहते हैं कि 1-2 घंटे तक टंगे नहीं, जिस वक्त कट कर रहे हैं, कट करते वक्त जब आपको कहीं दर्द होता है, आप तड़पते हैं तो सारी वो जो ब्लड फ्लो होता है वो निकल के बाहर, मतलब प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। तो वो जो वो खून बहता है तो वो ऑटोमेटिकली जितना जो अंदर उसमें होता है, जितनी देर हमने उसकी शेरक काटी हुई निकल के बाहर आ जाता है। मतलब दीन में भी उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि मतलब खुद ही हमें जब ऑटोमेटिकली मिल रहा है तो उसमें वो सारे जर्म्स और उससे वो है, अब मजीद आगे की जो केयर करनी है वो हमें खुद करनी है। बिल्कुल भाई। अच्छा, हमारे मजहब में तो वैसे आपको पता है कि सफाई का बहुत ज्यादा निस्फ ईमान कहा गया है, तो हमारी तो हर चीज ही अल्लाह ताला ने जो हमें बता दी है रूल्स और अल्लाह के नबी ने, तो वो जाहिर है एग्जैक्टली जहाँ पर सफाई की बात आती है, कुर्बानी के बाद जो सफाई नजर आती है ना वो बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। फरहाना, क्या किया जाए सफाई के बारे में? आप यकीन कीजिए लास्ट टाइम ये हुआ कि बकरीद पे जो गाड़ियां आती हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और जो तमाम गलाजतों को इकट्ठा कर रही होती हैं, मैंने उस गाड़ी को ऑब्जर्व किया जब वो तमाम चीजों को, गंदगी को लेके जा रही थी, तो उस गाड़ी की साइड से वो खुद तमाम पैनल जो थे उसके पीछे से जो ब्लॉक होने चाहिए वो खुले हुए थे, पूरी रोड पे वो गंदगी फैलाती हुई गाड़ी जा रही थी। यानी उठाया तो उन्होंने एक कोने से था, फैलाया पूरे शहर में था। ओए होए ये। अच्छा, और स्पेशली कुर्बानी के बाद जो एक होता है कि ओजरियां जी सामने पड़ी हुई है, नहीं चाहिए, जच्चा जी को उठा कर ले जाएगा, वो इंतजार कर रही होती है कि कोई आके उठा कर लेकर जाएगा। जब तक उसका क्या किया जाए, कोई मतलब कोई ऐसी कोई चीज हो जिससे मतलब इंसान जो है थोड़ा सा मिलजुल के, मेरे ख्याल में मोहल्ले वाले, मेरा ख्याल है इसमें ना मोहल्ले वालों को आपस में मिलकर पहले से प्लान कर लेना चाहिए। जाहिर है किसी भी मोहल्ले में जब अगर 5-6 जानवर कट रहे हैं, इससे ज्यादा जो भी है, वो पहले से ही डिसाइड कर लें कि जो भी इसमें गंदगी होगी हम उसको एक जगह पे रखेंगे। फिर थोड़ा सा जैसे वो चूने का इस्तेमाल अगर कर लिया जाए ताकि मक्खियां और मच्छर भी ना आ सके वहां पर। उसके बाद कोई एक ऐसे शख्स को हायर कर लिया जाए कि जब ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो एक शख्स जो भी उनका स्वीपर उस एरिया का है वो उठा के ले जाए और किसी एक जगह पर उसको एक जगह पे डंप कर दें। इमीडिएट वॉशिंग होनी चाहिए, जहाँ पे भी वो लोग क्या कहते हैं ब्लड रखा हुआ छोड़ दिया वहाँ पे और आपने जो है जमीन को वॉश नहीं किया तो उसमें मक्खियां आ रही हैं, चीजें उड़ गई हैं सारी, लेकिन वो जो वहाँ पे जो गंदा ब्लड निकला, जिसे हम जरासीम कह रहे हैं, वो सारा वहीं का वहीं मौजूद है। वॉश करें। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि कुर्बानी के लिए जानवर पे तो बड़ा खर्च कर देंगे, कसाई सबसे अच्छा ले आएंगे, भाई गोश्त खराब ना बने, भाई थोड़े से पैसे स्वीपर को भी दे दो जो वो उठा के गंदगी को, या फिर ये है कि गार्बेज बैग हर घर में मौजूद होते हैं, अपनी डस्टबिन को तो हम लोग साफ करने के लिए यूज कर लेते हैं, मगर ओजड़ी को अगर उस गार्बेज बैग में डाल के सही से रैप करके एक साइड पे रख दें तो भी मेरा कहती हूँ कि क्या ख्याल है, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत हम अपने ही घर से शुरुआत करें, हम किसी को तो कह ही नहीं देना। और आई थिंक जितनी खवातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं अगर वही इस चीज का एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खवातीन की होती है, वो घरों को साफ कर लेती हैं, ये कह गया कि इसको बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन ये भी जहन में रखें कि इस वक्त स्पेशली जिस तरह से डेंगू भी एक प्रॉब्लम है जो फैली हुई है और वो तमाम इस तरह की, तो फिर अगर मच्छर पहले ही फैले हुए आप मक्खियों को भी फैला देंगे तो गंदगी के साथ, तो फिर क्या होगा, बीमारियां और बढ़ जाएंगी। तो बड़े बड़े बैग पहले से लाके रख लें जो तमाम गंदगी को एक जगह पर एटलीस्ट बैग में डाल दें, उसको खुला हुआ ना छोड़ें, क्योंकि फिर बाद में जो दूसरे वो कौवे आते हैं और फैलाते हैं उसको गंदगी को, उससे बेहतर है कि बड़े बैग्स में उसको डालकर एक तरफ कहीं रख दें, फिर अपने स्वीपर को बिल्कुल। इतने बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं प्लास्टिक के, उनमें आप डाल के, वाकई बड़ी अच्छी बात बताइए कि ओजरी उस पर डाल के आप एक ही जगह पर, मोहल्ले वाले एक जगह बनाए, वहां पर डंप करें ताकि कोई भी वैन या कोई भी आए तो वो एक ही जगह से उठाकर लेकर जाए, 10 जगह पे गिरी ना हो। खैर चले, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं ये पूरा हफ्ते की, जो ईद तक जो है ये हफ्ता हम किस तरह से स्पेंड करेंगे और स्पेशली बच्चों को किस तरह से आगाही देनी चाहिए ईद के हवाले से और ईद कुर्बान के हवाले से स्पेशली, और सफाई का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, गोश्त को कैसे रखा जाएगा। बात आती है यूनिटी की। देखिए ज़िलहज का महीना जहाँ पर देखिए आप देखें बहुत सारे हमारे इस वक्त जो है हज अदा करने के लिए हमारे बहुत सारे मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। अब ये कि वहाँ पर देखें यूनिटी की बात हो रही होती है, तो वही यूनिटी हमें यहाँ पर भी इख्तियार करनी चाहिए। ईद का दिन होता है, ईद के दिन यूनाइटेड होना जरूरी होता है ताकि हम हमेशा इस यूनिटी को याद रखें। बड़े ऐसे लोग होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनसे, ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे इंसान नहीं मिलता है, लेकिन उस दिन जो है कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है जिस दिन मुलाकात हो जाती है। मज़िया, ईद का दिन कैसे स्पेंड करना चाहिए? बेसिकली हमें एक ये पॉइंट बना लेना चाहिए कि ईद हो गई, या वैसे तो मतलब किसी से नाराजगी रखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपकी किसी से नाराजगी है या आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो आप मेक इट अ पॉइंट कि ईद पे वो सारी चीजें जो आप भूल के यूनाइटेड होके या उनको बुला देखें, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बारबेक्यू हो रहा होता है, लोग बुला रहे होते हैं। आप ऐसे सारे अपने रिश्तेदारों को जिनसे आपकी बातचीत नहीं है या जिनसे बहुत अरसे से आप नहीं मिले हुए या जिनसे कुछ नाराजगी हो रही है, उन सबको बुला के, क्योंकि देखिए किसी को एक तो जिंदगी का नहीं पता होता, और दूसरी बात ये कि देखिए मौके हमें खुद अल्लाह ताला ने हमें मौके दिए कि जिसमें आप मिल के सबके साथ बैठ के सबके साथ खुशियां शेयर करें, और वो तो उनको क्यों अवेल ना किया जाए, उनको अवेल करके उनको बुलाएं ऐसे दो। और देखिए बाज़ दफा पहल करने में लोग होता है कि जी हमारी तरफ से क्यों पहल हो, आप पहल कर ले, आप नेकी में ज्यादा सबकत ले लीजिए, आपने पहल करी, आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली, उसके निस्बत दूसरे को भी शायद वो सोच के गिल्टी हो जाए कि हाँ भाई देखो इसने कर लिया, हमें ये चीज करनी चाहिए थी। अच्छा, जो पहल कर लेता है ना उसकी भी ये होता है, उसकी भी इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमेशा पहल कर लेनी चाहिए। ना ईद के यूनाइटेड की अगर ईद पे हम बात करते हैं और इस महीने पे हम यही बात करते हैं, यूनाइटेड होने की बात करते हैं। देखिए इस महीने की जो सबसे खास बात है ना वो है हज, और हज हमें जो है वो यही बता रहा है कि जिस वक्त आप अल्लाह के घर मौजूद हैं आपको ये नहीं पता कि आप किस मुल्क से आए हुए हैं, आपका रुतबा क्या है, आप किस हैसियत में कहाँ से काम करते हुए आए हैं, उस वक्त आप सब बराबर हैं और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। तो इस एक मिसाल को जहन में रखते हुए आप ये सोचें कि ये मैसेज है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो जब अल्लाह ताला खुद वो मैसेज दे रहे हैं तो हमें अपने दिल में उस मैसेज को उतारना है, उसको बढ़ाना है, अपने बच्चों को बता के और उन लोगों तक पहुंचा के जो हमारे रिश्तेदार खास तौर से ऐसे हैं जो हमसे दूर हैं, जरूरतमंद हैं या नादार हैं, पहले उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, उनकी कोई जरूरत है तो उसको पूरा करना है, बाद में दीगर लोगों से मिलना है। बिल्कुल, ये बात होती है यूनाइटेड होने की। और हर एक कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके नहीं भी अगर आ सकते हैं तो आप देखें, आप गोश्त, क्योंकि रिश्तेदारों का भी हिस्सा गोश्त में है, तो आप गोश्त ले जाके पहली कर लीजिए, आप उनको ले जाके दे दीजिए। मतलब तरीके हैं, हम हर तरीके से जो है उनको करके एक तरीके से अपने मतलब रिश्तेदार दूर दूर तरह के कई लोग नहीं आ पाते हैं, आप उनके पास ले जाएं, कोशिश ये करें कि उन तक कैसे पहुंचेंगे। सही बात। मेरे को अच्छा नौरी, गोश्त का ख्याल कैसे रखा जाए? इतना सारा ढेरों गोश्त आ गया, अब कहाँ रखें, फ्रिज में जगह थोड़ी है। बात यह है कि एक तो इतना सारा गोश्त रखने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है। इतना होता भी कहाँ है अगर आप ईमानदारी से बांटते हैं, ईमानदारी से अगर बांटा जाए तो फिर ये तो है, लेकिन अच्छा उसका लोगों के घर से बड़ा आ जाता है ना, आता है। लेकिन अगेन वही बात है, मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात कर रही होती हूँ कि खवातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं वो इस जहन में रखें कि आप सिर्फ 2-3 दिन का अपने इस्तेमाल का गोश्त रख लीजिए, आप मैक्सिमम गोश्त जो है ना वो बांट दीजिए अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले, क्योंकि आप सारा साल गोश्त खाने की सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, आप साहिब इस्तात हैं, उन लोगों तक पहुंचा दें जिनकी हैसियत नहीं है, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको दे दे। बिल्कुल, वो जो सही, बिल्कुल जो डिजर्विंग है उनको दे। बिल्कुल सही। अच्छा खैर, आप पूछ रही थी मुझसे, तो मैक्सिमम तो कोशिश करेंगे, चलें ठीक है 15 दिन से ज्यादा का गोश्त मत रखें, 15 दिन का अलाउ करते हैं वैसे, 15 दिन का भी बहुत है, 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि होता यह है कि अगर आप वाकई में इक्वली डिवाइड करें तो 10 से 15 दिन का गोश्त तो आपके हिस्से में आ ही जाता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिलीज बहुत बड़ी है, एक ही घर में 5-5, 6-6 बकरे, एग्जैक्टली उनका फिर जो एक जैसे हमारी फैमिली बड़ी है तो हमारे घर में 12 हिस्से होंगे। अब अगर हम 12 हिस्सों में से एक हिस्सा भी रखते हैं तो अगर रखें तो बहुत बनता है, लेकिन हम भी 10, 12, 15 से ज्यादा कभी भी नहीं रखते, क्योंकि उसमें एक आधी हम लोग दावत कर देते हैं जो रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, ज़ाहिर है किसी के घर में आप,
ऑलमोस्ट सबके घर में तो होता ही है जानवर, तो हम कोशिश करते हैं कि एक दावत करें। है उसमें यह है कि आपने सबसे पहले तो गोश्त को अच्छी तरह धो लें। अगर क्योंकि कसाई आपको पता है फैट रिमूव नहीं करते, फैट अच्छी तरह से रिमूव कर दें। नमक गोश्त में इजाजत है, बाकी किसी में इजाजत नहीं। अच्छे से फैट रिमूव कर दें, अच्छे से धो लें, उसको खुश कर लें। उसके बाद आप सोचें कि आप इसमें से क्या स्पेशल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि होता है कि जी हलीम बनेगा तो जी निहारी एक बना लेंगे, 2-4 आपकी जो ये मेन है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक अलग अलग जगह का गोश्त होता है, आपने वो थोड़ा सा अपने ही हिस्से में से उसको अलग किया, उसको थैलियां बनाए, उसमें चिट लगा दें कि भाई ये इसके लिए, क्योंकि जब आप फ्रीज कर देते हैं तो अच्छा निहारी का गोश्त अलहदा हो, हंडे बीफ का भी लोग जो है वो करवा के वो करते हैं। तो नेचुरली आप बजाय पहले से बोटियां बना के अगर आप अपने कसाई को बता भी दे कि भाई हमें ये चीज रिक्वायर्ड है, तो वो इसी, क्योंकि हंडे बीफ की बोटियां नहीं बनती, वो एक बड़ा पीस होता है, तो वो फिर कसाई भी उसी के हिसाब से करता है। और हम लोग ये करते हैं, हम लोग जो है एल्युमिनियम फॉइल में लेके वॉश करके एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर देते हैं और उसको फिर उस पर टैगिंग थैला लगा के टैगिंग कर ली, ताकि मतलब जब आपको निकालना, आपने वॉश किया हुआ रखा, आपका गोश्त भी तमीज से रखा था और अब इमीडिएटली जो बनाना है उसी का आपने निकालिए, नहीं कि आप खोल के देखे अरे भाई हड्डी वाला था, ये बोटी वाला था, लगा के सबसे अच्छा आजकल तो इतनी आसानियां हैं, देखें जिप लॉक बैग्स आ गए हैं, लेकिन यह कि फिर अफोर्ड करने का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अगर आप वो सब नहीं है तो नॉर्मल आप थैलियां मंगा लें और उसके अंदर जो आप टैग लगाएं, बड़ा वाला मोटा वाला लिख कर उसके अंदर बाहर की साइड में, कि आपको बाहर थैली से, ऐसे नहीं कि थैली में फेंक दिया तो वैसे ही वो खराब हो जाए, बिल्कुल जैसे गोश्त आपने डाला तो बाहर वाली साइड पे आपने लिखा हुआ नजर आए, धोकर गोश्त को डालें, एग्जैक्टली धो के साफ करके। और एक चीज और मैं बताना चाहूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, जैसे आपने एक गोश्त फ्रीज कर दिया, ठीक है, जब आप उसे डिफ्रॉस्ट कर लेंगे तो वापस से वो फ्रीज नहीं होगा। अच्छा, एग्जैक्टली, ये भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट क्या करते हैं लोग ना, बड़े बड़े पैक बना लेते हैं, नहीं और छोटे छोटे बना देते हैं। क्या करते हैं कि वो ये होता है कि खवातीन अक्सर करती हैं कि टाइम की वजह की वजह से एक साथ डंप कर दिया, बिल्कुल नहीं, अलग अलग थे। 1-10 मिनट आपके लगेंगे, थैलियां बना के रखेंगे तो उस वक्त एक तो आपके बच्चों की, आपकी हेल्थ, सबके लिए ही, मतलब वापस से वो फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए कहते हैं कि वो खाना बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं थी, बल्कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, बीमारियां फैला। इसी तरह अगर जैसे आपको कुछ कीमा करवाना है या किसी की बोटी बनवानी है, तो आप कोशिश ही करें से रात तक कसाई, दिन के टाइम तो आपको करके देंगे नहीं, तो रात तक जो है वो फिर भी ये होता है कि आपको मशीन वगैरह करके आप घर में अपना मशीन करके वो सब उसी वक्त कर लें, बजाय इसके कि आप निकाल के जाहिर है अगर आपने 2 किलो का या 3 किलो का रखा, आप 3 किलो तो इमीडिएटली रेगुलर घर के लिए यूज के लिए नहीं करेंगे, तो वो आपने उतना ही जितना आपको चाहिए, जैसे 1 kg रिक्वायर्ड है, 1.5 kg रिक्वायर्ड है, उतने ही पैकेट्स बना के रख लें, ताकि वही निकाले और वही इमीडिएटली बनाया, हैसल भी नहीं कि भाई इतने सारे गोश्त का क्या करना है। बिल्कुल। अच्छा फरहान जी, पूरा हफ्ता भी रह गया है, अब ये कि इस पे क्या क्या हमें सबको मिलकर करना चाहिए, किस तरह से इस हफ्ते, क्योंकि 10 दिन की बड़ी अहमियत और फजीलत है, अब इसको किस तरह से स्पेंड करें? देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये 10 दिन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये तमाम दिनों के सरदार दिन है। अच्छा, अब उन्होंने सरदार इसलिए कहा कि इस मौके पर की गई छोटी से छोटी नेकी भी जो है उसका सवाब अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रखा है। जैसे कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम कुर्बानी करते हैं, हमें क्या इसका फायदा होगा, गोश्त हमें मिला थोड़ा सा बहरल, लेकिन बाकी हमने तकसीम कर दिया, वैसे क्या हासिल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस जानवर को भी कुर्बान करते हो, उसके जिस्म पे जितने बाल होते हैं, तो एक एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक तो आपको ये फायदा हो रहा है कि आप अच्छा जानवर लें, सेहतमंद हो, और ये सोच के मत लें कि कोई भी मतलब आप हल्का जानवर ले लें या कम पैसों वाला ले लें, आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो अल्लाह जो आपको हर चीज दे रहा है, नवाज रहा है, तो जब उसके नाम से कुर्बान कर रहे हैं, एक तो अच्छा जानवर जरूर लें, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, इस सवाब का ख्याल रखें। दूसरे, इबादत के हवाले से हमें कहा गया कि बहुत से तस्बीहात बता दी जाती हैं कि हम ये तस्बीह पढ़ लें तो अच्छा है, वो तस्बीह पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जो हम चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल हो, वो किस तरह से हासिल हो, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक मिलती है रिवायत। वो कहते हैं कि मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं अल्लाह ताला का कुर्ब किस तरह से हासिल करूं, तो मैंने एक रात अल्लाह ताला का दीदार किया और मैंने अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि मालिक तुम क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैं आपका कुर्ब चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा तुम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करो। अब जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं उससे ज्यादा बढ़कर कोई चीज हो सकती है? हम रोजे रखें, हमें तालीम दी गई है, और इसमें एक दिन के रोजे का सवाब जो है वो तकरीबन हमें 1 साल के रोजों का सवाब मिलता है, लेकिन यौम अरफा यानी जो 9 ज़िलहज का रोजा है उसका सवाब हमें 2 साल के रोजों के बराबर मिलता है। इसी तरह से जो हम रातों की इबादत कर रहे हैं उसमें हमें 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है, लेकिन अरफा की रात जो हमने इबादत की उसका सवाब हमें 2 साल की इबादतों का मिलेगा। रोजे रखें, तस्बीहात पढ़ें,
लेकिन कुरान करीम की तिलावत जरूर करें। और ये जहन में रखें कि जितनी भी तस्बीहात हम पढ़ रहे होते हैं, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ये 3 तस्बीहात हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये ज्यादा पढ़नी चाहिए इन 10 दिनों में। लेकिन एक बात जो हमें खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दी वो है कुरान करीम की तिलावत। कुरान करीम पढ़ना शुरू करें तरतीब के साथ, उसको मुकम्मल कर लें इन 10 दिनों में। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करें, इन 10 दिनों में ये जहन में रखें जिस तरह से हम रमजान मुबारक में अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि हम रोजे की हालत में है तो वो हमें सवाब के बजाय हमें गुनाह मिल जाए। इन 10 दिनों में अपनी जुबान को कंट्रोल करें, अपने हाथ पैर को कंट्रोल में रखें, बर्दाश्त अपनी बढ़ाएं, अपने ऊपर ज़ब्त का जो एक फैक्टर है उसको बढ़ाएं। ये वो क्वालिटीज हैं अपने अंदर जब आप पैदा करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और ये आपकी तरबियत भी होगी जो कि बाकी दिनों में आपके काम आएगी। ये जहन में रखें कि ये वो महीना है जिसमें सबसे बड़ी इबादत परफॉर्म की जाती है। तो इसलिए 9 दिनों में जितने रोजे रख सकते हैं वो रखें, कुरान करीम की तिलावत करें और तस्बीहात पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बल्कि नौरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई। फरहाना जी थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतिया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत एक कहते हैं कि एनवायरनमेंट एक बनना चाहिए जहां पर हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हों जो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड भी और वैसे भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, और साथ साथ ये कि हमें अपनी जिंदगी में जो स्पेशली हमारे ये मौके आते हैं और ये महीना आया माशाल्लाह से, इसमें हमें शुरुआत में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से इस टाइम को स्पेंड करना चाहिए। और ईद का दिन बहुत अहम दिन होता है और इसकी तैयारी हमें अभी से इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब हमारे कहते हैं ना अपना होमवर्क कंप्लीट करें, तो जब तक हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा ईद वाले दिन सब कुछ भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान। Thank you.